देखिए, मैं आपसे लंबे समय से कह रही हूँ कि नंबर तो सबका आएगा, सर जी का नंबर भी आएगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा इंतजार करिए। और अब उसके लक्षण दिखने लगे हैं कि सर जी का नंबर आने वाला है। थोड़ा और इंतजार आपको करना पड़ेगा, लेकिन आएगा जरूर। क्योंकि जिसने भी भ्रष्टाचार किया है, जिसने भी पब्लिक का पैसा खाया है, जिसने भी लोगों को बेवकूफ बनाया है, ये सरकार उसे नहीं छोड़ने वाली। और अब सर जी के सर पर डायरेक्ट मुसीबत आ गई है। अभी तक तो इनडायरेक्ट आती थी, कभी मनीष सिसोदिया, कभी सत्येंद्र जैन, कभी कैलाश गहलोत, कभी कोई एक दूसरे के सर पर वो टोपी पहनाते रहते थे सर जी। लेकिन अब सर जी के सर पर टोपी आई है। अब सर जी के लिए मुश्किल बहुत है। क्या कुछ हो रहा है इस वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपति, आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। आप जुड़ चुके हैं मेरे वीडियो से, तो आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अरविंद केजरीवाल की मुश्किल बढ़ गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अब एक ऐसे मामले में फंसने जा रहे हैं जो डायरेक्ट उनसे जुड़ा हुआ है। अभी तक वो क्यों बच जाते थे? क्योंकि वो किसी पेपर पे साइन ही नहीं करते। जब वो साइन नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है उनकी जवाबदेही नहीं होगी, और उनकी जवाबदेही नहीं होती तो आसान रास्ते बन जाते हैं, उनका फंसना मुश्किल होता है। लेकिन सर जी ने एक इतनी बड़ी गलती कर दी, वैसे तो बहुत शातिर है सर जी, लेकिन इतनी बड़ी गलती कर दी कि अब वो उनकी गले की फांस बन गया है। इस मुद्दे से सर जी कितना डरे हुए हैं ये आपको तभी समझ में आ गया होगा जब हर मामले में अनाप शनाप बोलने वाले मोदी काम नहीं करने दे रहा, मोदी जी ने फंसा दिया। शराब घोटाला, स्कूल घोटाला, बस घोटाला, पैनिक बटन घोटाला, जल निगम घोटाला, कोई भी घोटाला हो, सब मोदी जी फंसा रहे हैं। बीजेपी काम नहीं करने दे रही, लेकिन इस मामले में सर जी ना ना, मुंह एकदम जिसे कहते हैं ना सिल के, बिल्कुल टेप लगा के बैठे, एक शब्द ना निकला सर जी के मुंह से। लेकिन अब ये गाज सर जी पर गिरने वाली है। दरअसल जो शीश महल है सर जी का, 52 करोड़ का जो शीश महल बना है, इस बंगले पर 52 करोड़ 71 लाख रुपए कुल खर्च हुए हैं। जो ये बंगला बना, जिसका रेनोवेशन होना था, लेकिन रेनोवेशन की जगह नया बंगला बनाया गया, जिसमें बेसमेंट, फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर, 3 फ्लोर बनाए गए। जो दिल्ली मास्टर प्लान 2021 है उसके हिसाब से जहां पर ये है उस जगह पर बन ही नहीं सकता, लेकिन वहां पर बनाया गया ये बंगला। अब इस मामले की शुरुआत कैसे हुई थी? इस मामले की जांच के आदेश सबसे पहले दिए थे एलजी ने चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट मांगी थी इस मामले की, विजिलेंस से भी रिपोर्ट मांगी थी इस मामले की। और जब ये दोनों रिपोर्ट्स आ गई सर जी के पास, और इस मामले को एलजी के पास लेकर कौन गया था? कांग्रेस के अजय माकन लेकर गए थे। जब ये रिपोर्ट्स आ गई एलजी के पास, तो एलजी ने वो रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी। गृह मंत्रालय ने ये मामला रेफर कर दिया था। उसके बाद सीएजी की जांच इस मामले में हुई, जिसमें भी गड़बड़ी कुछ पता चली। अब इसके बाद इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं, जांच शुरू हुई है सीबीआई की। अभी सीबीआई इस मामले की जांच नहीं कर रही, फर्क आपको समझना होगा। सीबीआई अभी जांच कर रही है कि आपराधिक मामले में इसकी जांच हो या फिर जो नियमित मामला होता है उस तरह से। यानी अभी सीबीआई इस मामले की जांच के लिए सबूत जुटा रही है कि इस मामले की जांच की जानी चाहिए, आगे बढ़ाई जानी चाहिए या नहीं। ये जांच करने का तरीका होता है, पहले प्रारंभिक जांच, जिसे प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, वो होती है। और उसके बाद जब उसमें सबूत मिलते हैं कि हाँ इस केस में सबूत हैं, तथ्य हैं, उसके बाद जांच आगे बढ़ती है। क्योंकि बड़े लोग इसमें शामिल हैं, इसीलिए ऐसे मामलों में बहुत फूंक फूंक कर कदम रखा जाता है। आप सर जी को जानते हैं, बिना किसी वजह के ही वो तो इतना बवाल बना देते हैं कि पूछिए नहीं। अच्छा, इस मामले की जांच पहले ही हो रही थी। 12 मई को विजिलेंस डिपार्टमेंट ने एलजी को एक रिपोर्ट सौंपी थी अरविंद केजरीवाल के बंगले और उनके ऑफिस के रेनोवेशन को लेकर। उसके बाद 18 जून को पीडब्ल्यूडी के 7 अफसरों को कारण बताओ नोटिस भी दिया गया था और उनसे कहा गया था 15 दिन के अंदर वो अपना जवाब दें। और इसके बाद अब इसमें तथ्य मिले, फिर ये जांच आगे बढ़ी एमएचए को मामला की, और अब सीबीआई की जांच की सिफारिश कर दी गई है। यानी सर जी का फंसना इस मामले में मुश्किल है। अब
क्या कह रही है आम आदमी पार्टी? कह रही है कि आम आदमी की भलाई के लिए हम हमेशा लड़ते रहेंगे। केजरीवाल के पुराने बंगले की छत 3 बार गिर गई थी, इसीलिए बंगले का रेनोवेशन जरूरी था। केजरीवाल के बंगले के पुराने ढांचे को बिना सर्वे रिपोर्ट के ही ढा दिया गया, ये आरोप लगे थे। जो भी दावे करे आम आदमी पार्टी, भाई अगर ढह रही थी, अगर छत गिर रही थी तो आप क्यों वहां रह रहे थे? और दूसरी बात, केजरीवाल टाइप 7 बंगले से कैसे, उससे बड़ा बंगला किस तरह से वो ले सकते हैं? क्योंकि हर एक व्यक्ति जो किसी पद पर होता है उसके लिए तय मानक होते हैं कि किन मानकों के अंतर्गत उसको बंगला मिल सकता है। तो केजरीवाल ने उससे बड़ा बंगला आखिर किस तरह से लिया? और जो टेंडर निकालना था वो इस मामले में निकाला ही नहीं गया, और हर एक जो बिल पास कराया गया वो 10 करोड़ से कम का रखा गया। मतलब कई जो ऐसे भी है कि 9.5 करोड़ है, 9.25 करोड़ है, लेकिन 10 करोड़ नहीं, क्योंकि 10 करोड़ से ऊपर का अगर होगा तो वो एलजी के पास अप्रूवल के लिए जाएगा, इसीलिए 10 करोड़ से कम का बिल रखा गया। साथ ही साथ सिर्फ बंगला नहीं बनाया गया, तोड़कर रेनोवेशन के नाम पर नया बंगला नहीं बनाया गया, बल्कि जो आईएएस अफसर्स के 5-6 घर थे उस इलाके में, उस बंगले के आसपास, उन सबको गिरा दिया गया ताकि बड़ा स्पेस मिल सके, और फिर उन 5-6 अफसर्स के लिए नए बंगले खरीदे गए। इसीलिए जो कांग्रेस है वो इस घोटाले को 52 करोड़ का नहीं कहते, वो कहते हैं कि वो इससे बहुत ज्यादा का, वो तो 100 करोड़ से ऊपर का घोटाला बताते हैं कि 100 करोड़ से ऊपर का घोटाला है, क्योंकि वो घर लिए गए उन अफसर्स के लिए, उसकी कीमत भी इसी में काउंट होनी चाहिए। अब इस मामले की सीबीआई जांच कर रही है। अभी तक अरविंद केजरीवाल ने किसी को इस घर के अंदर जाने नहीं दिया, लेकिन अब सीबीआई जाएगी और पूछेगी कि 8 लाख का एक कमोड आखिर आपने कैसे लगाया? जो तय मानक थे उनसे ऊपर किस तरह से सामान लिया गया? शुरुआत में ये जो जांच होगी, पूछताछ होगी, ये पीडब्ल्यूडी के अफसर से होगी, तो लगेगा अफसरों से पूछताछ हो रही है, आपको लगेगा अरे अफसरों से पूछताछ हो रही, इसमें क्या? लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए, नंबर आएगा, जरूर आएगा। और इसमें जो मिसेस सीएम है, जो वो पत्र जारी उसमें लिखा भी गया था सुपर सीएम, तो मिसेस जो सीएम हैं अरविंद केजरीवाल की पत्नी, उनके कहने से भी कई सारे चेंजेस किए गए हैं। किचन में हो या जो लॉन्ड्री का हिस्सा था वहां पर हो, ये तमाम बदलाव उनके हिसाब से किए गए। उन्होंने जो चीजें कही वो चीजें लगी हैं, तो उनका नाम भी इसमें है। और अरविंद केजरीवाल इस मामले से इसलिए नहीं बच सकते कह के कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, उनके घर में हो रहा था, उनकी जानकारी में हो रहा था, वो बैठकों में शामिल होते थे, उनके आदेश से हो रहा था। क्या लग रहा है कैसा आपका घर बन रहा है आपको जानकारी नहीं है, तो संभव ही नहीं है। इसीलिए ये एक ऐसा मामला है जिसमें अरविंद केजरीवाल का बच पाना मुश्किल है। अब अगर अरविंद केजरीवाल जेल चले गए तो सवाल है फिर आम आदमी पार्टी का क्या होगा? आम आदमी पार्टी का कौन खैरख्वाह होगा? इसीलिए अरविंद केजरीवाल दिल्ली अफसर्स बिल को लेकर भी इतना परेशान थे कि किसी तरह से ये सर्विसेज का विभाग हमें मिल जाए ताकि हम इसको मैनेज कर पाए। अभी एनसीसीएसए की बैठक भी हुई, जो अरविंद केजरीवाल लंबे समय से टाल रहे थे, उसमें भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई। तो अरविंद केजरीवाल अब इतनी बुरी तरह घिर गए हैं, और सर जी अब तो जेल जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। आप इतने सुंदर बंगले में रहते थे, कल्पना कीजिए जेल में रहना कितना मुश्किल होगा। वहां ना वियतनाम की टाइल्स होंगी, ना 8 लाख के पर्दे होंगे, ना कमोड होगा 8 लाख का, ना रिमोट से खुलने वाले दरवाजे होंगे, कितनी मुश्किल होगी आपकी। लेकिन अब क्या करें, जो करते हैं वो भरना भी पड़ता है, तो अब भरना पड़ेगा ही, क्या करेंगे आप उसके लिए? टैक्स पेयर्स का पैसा जो बर्बाद किया है उसका हिसाब तो देना पड़ेगा ना। दिल्ली के लोगों की मेहनत का पैसा जो आपने अपने ऐशो आराम में खर्च किया है उसका हिसाब तो देना होगा, और वही हिसाब अरविंद केजरीवाल अब देंगे। और इसके बाद ही समझ लीजिए ज्यादा वक्त अब नहीं है। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।